नियुक्ति पत्र बांटते हुए सीएम योगी इस वक्त लाइव आ रहे हैं, सीधे रुख करते हैं सीएम योगी का। भारत की आधारशिला बनने वाली है, याद रखना, उसकी आधारशिला हमारी ग्राम पंचायतें बने। इसके लिए बहुत सारा कार्य पंचायती राज विभाग ने पहले से ही संपन्न किया हुआ है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जो 29 प्रकार के कार्यों को करने के लिए डेलीगेट किए गए हैं, इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही अब तक प्रदेश में सचिवालय होते थे, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी का कार्यालय और वहां पर विकास भवन हुआ करता था, लेकिन जिनके लिए यह कार्य हो रहा है उस ग्राम पंचायत के पास अपना कोई भी भवन नहीं था। ग्राम प्रधान जैसे तैसे अपने घर से कार्य करता था और यही परिणाम होता था कि बहुत बार तो ग्राम प्रधान ऐसे भी करते थे कि कार्य योजना बनती नहीं थी तो काम भी नहीं हो पाता था, और अंतिम वर्ष में दौड़ धूप करके किसी प्रकार से उसने कुछ योजना बना ली, इंप्लीमेंट हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो फिर पैसा लैप्स होता था या जैसे तैसे कोई निकाल लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब उत्तर प्रदेश की 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में सब जगह ग्राम सचिवालय लगभग बन चुके हैं और इनमें ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन या फिर इंटरनेट का कनेक्शन या वाईफाई की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। एक वहां पर ग्राम पंचायत सहायक के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर भी नियुक्त किया जा चुका है। अब हमें अपने आप को साबित करना होगा। गांव से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान गांव के अंदर ही गांव के लोगों को प्राप्त हो। आय प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो या फिर जाति प्रमाण पत्र हो, ये सभी सुविधाएं ऑनलाइन वहां पर उसे प्राप्त हो। इसके लिए एक तो ग्राम पंचायत को तैयार करना है। ग्राम पंचायत की कार्य योजना को, साल भर की कार्य योजना को ग्राम पंचायत प्रधान और ग्राम से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं उनके साथ बैठ करके तैयार करना, और फिर ये भी देखना कि केवल हम सरकार पे ही निर्भर रह करके सरकार के धन कि केंद्रीय और राज्य वित्त के धनराशि से ही हम विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सकें, ऐसा नहीं। हमारे अपने स्वयं के रिसोर्सेस क्या हैं, कैसे हम अपने गांव को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं, आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास हमारे स्तर पर हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर ग्राम पंचायत में आत्मनिर्भर होने की संभावना छुपी हुई है। हर ग्राम पंचायत के पास कुछ सरप्लस लैंड होगी, गांव में कहीं बाजार लगते होंगे, ग्रामीण हाट के रूप में आप उसको विकसित कर सकते हैं। गांव में तालाब होंगे, अगर वह किसी देवस्थान से जुड़े हुए तालाब नहीं है तो उसमें गांव का ड्रेनेज या सीवर को मत उड़ेलिए, बल्कि उसको गांव से दूर ले जाकर के देसी पद्धति से हमारा प्रयास होना चाहिए कि गांव का ड्रेनेज या सीवर सीधे किसी नाला या नदी में न गिरे, बल्कि हम उसकी देसी पद्धति से ट्रीटमेंट करने का जो हमारी परंपरागत पद्धति रही है, अगर उसका उपयोग कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि नदियां भी और या तालाब का पानी भी शुद्ध रहेगा। दूसरा, अगर इन तालाबों को हम मत्स्य पालन के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग कर सकें तो ग्राम पंचायत की एक अतिरिक्त इनकम आप इसके माध्यम से अर्जित कर सकते हैं। और गांव पंचायत की जितनी इनकम होगी, हम लोगों ने कह रखा है, यहाँ पे पंचायती राज विभाग से कह रखा है कि प्रस्ताव तैयार करें। जिन ग्राम पंचायतों के पास केंद्रीय राज्य वित्त से पैसा जाता है और ज्यादातर पैसा वह वेतन भत्तों में ही खर्च होता है, उन ग्राम पंचायतों को पहले चरण में जितना पैसा वह अपने स्वयं के रिसोर्सेज से अर्जित करेंगे उतना ही पैसा अतिरिक्त हम राज्य सरकार से उसे उपलब्ध करवाएंगे विकास के लिए, और ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे।
प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी की बात की है। आज प्रदेश के अंदर 17 सिटी हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। क्या हमारा ग्राम पंचायत भी स्मार्ट बन सकता है? एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए यहाँ पे, और उसके लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है। एक ग्राम पंचायत में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था हो, कूड़ा निस्तारण की प्रॉपर व्यवस्था हो, जन सहभागिता हो इन कार्यों में, गांव की नाली साफ सुथरी हो, कहीं बदबू न हो, गांव में कहीं भी गंदगी न हो, गांव में स्ट्रीट लाइट जलाने की व्यवस्था हो, और उसको हम पावर कारपोरेशन के साथ बातचीत करके महत्वपूर्ण स्थानों पर अगर स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरा हम दे सकें, सुरक्षा का भी वातावरण होगा, लेकिन साथ साथ गांव में लाइट भी रात्रि के समय जलेगी। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि लाइट समय पे ऑन हो सके, समय पे ऑफ हो सके। या तो हम सेंसर लगाएं, सेंसर नहीं लगा सकते हैं तो ग्राम पंचायत के किसी एक कर्मचारी की ड्यूटी लगा दें कि भाई देखो, सूर्य अस्त के बाद ऑन होना चाहिए, जब थोड़ी बहुत अंधेरा होने लग जाए और सूर्य उदय के पहले जैसे उजाला होता है ये लाइट बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये अनावश्यक वेस्ट न हो। इसके लिए अगर हम ये कर दें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा सकते हैं गांव में, ज्यादा भी नहीं लगेगा, बहुत स्लो, उस पर कोई मैसेज करना हो, कोई भजन बजाना हो, कोई अन्य गांव के अंदर कोई ऐसे अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना हो, एक माहौल, एक कम्युनिटी सिस्टम को गांव में विकसित करना, आम जन की सहभागिता को आगे बढ़ाना, अगर ये सभी कार्य एक साथ मिलकर के आप ग्राम पंचायत में आगे बढ़ा सकेंगे तो गांव अपने आप ही स्मार्ट बनने की ओर अग्रसर होगा, आत्मनिर्भर भी होगा, स्मार्ट भी होगा। और जब इस संबंध में पंचायती राज विभाग का प्रदेश या केंद्र सरकार के स्तर पर कोई कंपटीशन होगा तो उसमें भी उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें अग्रणी भूमिका के साथ दिखनी चाहिए। कुछ अच्छे पुरस्कार हमारी ग्राम पंचायतों को भी प्राप्त हों। याद रखना, पहले ग्राम पंचायतों के पास जितना भी गांव का कूड़ा होता था उसको एक जगह निस्तारण करने के लिए खाद का गड्ढा ग्राम पंचायत के पास होता था। वो खाद के गड्ढे कहां चले गए? फिर से ढूंढने की आवश्यकता है, फिर से खाद के गड्ढे बनाने की आवश्यकता है। जो रिजर्व भूमि है, हमें प्रयास होना चाहिए कि उस रिजर्व भूमि में खाद का गड्ढा भी हो, गौचर की भूमि भी हो, गांव के निराश्रित गोवंश के पालन के लिए भी हम निराश्रित गौ आश्रय स्थल भी तैयार करवाएं। गांव में जिन गरीबों के पास शासन की योजना का लाभ अभी तक किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाया है, उनकी सूची तैयार करते हुए हमारा प्रयास होना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के हर उस व्यक्ति को जो विपन्न है, जिस तक अभी तक शासन की कोई योजना नहीं पहुंच पाई है, किसी के पास जमीन नहीं होगी उसको जमीन का पट्टा देना, किसी के पास मकान नहीं होगा उसको मकान दे देना, किसी के घर में शौचालय नहीं उसको शौचालय दे देना, किसी के पास राशन कार्ड नहीं तो उसको राशन कार्ड से आच्छादित कर देना, किसी के पास आयुष्मान का कार्ड नहीं है, वह पात्रता की श्रेणी में आता है लेकिन जानकारी नहीं है, तो कैंप लगा करके उसको इस सुविधा से आच्छादित कर देना। ये सभी कार्यों में अगर आपका योगदान वहां पर रहेगा तो लोगों का विश्वास सिस्टम के साथ जुड़ेगा, आपके साथ भी जुड़ेगा। और याद रखना, एक गरीब की दुआ बहुत लगती है, वही आशीर्वाद होता है। उसका आशीर्वाद भी लगता है, और अगर आप उसका शोषण कर रहे हैं या कोई व्यक्ति उसका शोषण कर रहा है तो उसकी बद्दुआ भी लगती है।